हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान भाग 3 और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4। कल की तरह ही आज भी जो है भारतीय संविधान का 4 पूरा भाग एक वीडियो में तो कंप्लीट हो नहीं सकता है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। पर हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान भाग 4 में दिया क्या गया है। ठीक, तो भारतीय संविधान भाग 4 DPSP भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। किसके? राजनीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किसमें दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 36 से 51 तक है। कितने तक है? 36 से 51 तक है। तो आज हमने दो अनुच्छेद के बारे में पढ़ा, 36 एंड 37। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं राज्य की परिभाषा। 36 में क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा। राज्य मीन्स क्या होता है? स्टेट दिया होता है। इस पूरे में जो क्या कहते हैं, इस पूरे जो भाग में जो बताया गया है वो बस ये बताया गया कि एक राज्य को कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जाए, या उनको कौन नियम बनाता है, क्या कैसे करता है, उसी के बारे में तो कुछ बताया गया। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं लगेगा, और धीरे धीरे करके जो है हमारा वो पूरा होता जाएगा संविधान। अब जैसे कि हम रोज डेली 5 मिनट की वीडियो अगर हम ऐसे ही देख लेते हैं तो जो है हमें रिमाइंड रहता है, बातें जो हमें याद रहती हैं। अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव चीजें पूछ ली जाती हैं तो वो गलत नहीं होती हैं। ठीक, तो राज्य की परिभाषा। राज्य, राज्य शब्द में भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार है, विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। ये तो सब जानते ही हैं, जो कानून बनाने और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। क्या बनाने के लिए? कानून बनाने और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? सरकार, संसद, राज्य सरकार है, विधानमंडल है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? यह राज्य की परिभाषा का व्यापक है, जिसमें सरकारी नियंत्रण वाले निगम हैं, जैसे LIC, ONGC, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे जो निगम बनाए हुए वो क्या है? इसी के अंडर में आते हैं, सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इनको बैलेंस कौन करता है, इन पर नियंत्रण कौन रखता है? इसी स्टेट के नागरिकता के बारे में। ठीक, अब बात आती है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या दिया है? इन सिद्धांतों का न्यायालय द्वारा लागू न होना, इन सिद्धांतों का न्यायालय द्वारा लागू न होना कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इनके कानूनों को लागू कौन करता है? राज्य करता है। ठीक, कानून बनाते समय विधायिका कार्यपालिका के लिए इन सिद्धांतों को लागू एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ये सब किया क्यों जा रहा है? ताकि एक कल्याणकारी राज्य बन सके। क्या बन सके? कल्याणकारी राज्य बन सके। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर क्या होता है कि ये अगर मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी तो आपको ध्यान समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा लिख देती तो शायद दिखाई भी नहीं देता, और क्या कहते हैं, समझ में भी नहीं आता, और ज्यादा डिटेल में हम जाते नहीं है, और डिटेल में अगर गए तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। अभी हम ये जानते कि उसमें दिया क्या है और वो है क्या, तो ऐसे करके हमने जाने, डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे। तो 37 में ये दिया हुआ है, 36 में ये दिया हुआ है। अब इसको जो है आगे कल ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि कल जो है इससे ज्यादा आर्टिकल जो क्या कर लें, कंप्लीट कर लें भाग 4 के। आज ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट थे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी था, तो ये डिटेल वीडियो है। अन्यथा आगे जो आएंगी ना वो वीडियो, वो डेली वीडियो आती रहेंगी। ये इस भाग को भी खत्म करने और संविधान को भी खत्म करना है, वो तो सही स्टार्ट किया है, किसी चीज को तो खत्म तो करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें लगती है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।